नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। सुबह के बज रहे हैं लगभग 5 और कल तक ऐसा कुछ नहीं था प्लान कि हम हल्द्वानी जा पाएँ, क्योंकि हल्द्वानी कोटद्वार से मतलब हमारे घर से लगभग 200 किलोमीटर से ज़्यादा है और काफ़ी दूर है। मौसम भी ठंडा है तो पॉसिबल नहीं था। बहुत इच्छा थी कि चले जाएँ, क्योंकि मूल निवास और भू कानून एक ऐसा मुद्दा है जो अब धीरे-धीरे लोगों की समझ में आ रहा है कि उत्तराखंड जो उद्देश्य के लिए बनाया गया था, उसकी पूर्ति हो नहीं रही है। उत्तराखंड के मूल निवासियों के साथ भेदभाव हो रहा है या उनको उनका जो वाजिब हक है, वो नहीं मिल रहा है। इसी को लेकर कुछ समय पहले देहरादून में भी एक बहुत बड़ी रैली हुई थी और मुझे मालूम तो था कि 28 जनवरी को फिर कोई रैली होनी है, लेकिन संभवतः देहरादून को लेकर ही मैं आश्वस्त था कि देहरादून में ही ये रैली होगी। लेकिन अब कल एक चैनल में जब खबर देखी कि हल्द्वानी में ये कार्यक्रम होना है, हल्द्वानी में रैली हो रही है, तो सोच रहे थे कि हम हल्द्वानी चले जाएँ, लेकिन काफ़ी दूर है, यहाँ से 200 किलोमीटर है, तो मतलब गाड़ी बुक करके जा नहीं सकते। बस से जाएँगे तो नजीबाबाद से 5-6 घंटे लगेंगे, मतलब पहुँच नहीं पाएँगे, 10 बजे का कार्यक्रम है। फिर अचानक कुछ ऐसा हो गया कि जा रहे हैं हम हल्द्वानी और हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा हमारी गाड़ी में तेल भर दो आप, तो हमारी गाड़ी ले जाओ। फिर एक और मित्र हैं, तो उनकी फैमिली को अफ़ज़लगढ़ तक जाना है। तो चलिए फिर कुछ व्यवस्था हो रही है। भू कानून और मूल निवास, अब ये ऐसा मुद्दा है, इसको लेकर आंदोलन तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसा लग रहा है उत्तराखंड बनने के बाद एक किस्म से कह सकते हैं दोबारा से उस तरह के मूवमेंट की ज़रूरत पड़ रही है जैसे उत्तराखंड बनाने के लिए हो रही थी। तो हम जा रहे हैं हल्द्वानी, अभी बज रहे सुबह के 5 आने वाली होगी गाड़ी। तो मैंने सोचा शुरुआत यहीं से कर देते हैं घर से ही। कोटद्वार से तो शायद बहुत कम लोग जा रहे होंगे या कोई जा भी रहा होगा, इसकी कोई हमें जानकारी भी नहीं है। लेकिन हमारी इच्छा थी कि हम जाएँ, एक उत्तराखंडी नागरिक होने के नाते भी और छोटा-सा चैनल चलाने के नाते भी। चलिए कुछ व्यवस्था हो रही है, तो पहुँचते हैं हल्द्वानी। कोटद्वार के लोग भी चाहते हैं कि कोटद्वार में मालन पुल टूटा हुआ है, बन जाए, लालढंग मोटर मार्ग बन जाए, कण्वासरम का विकास हो जाए, जिला बन जाए, मेडिकल कॉलेज बन जाए, यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट खुल जाएँ ताकि 12वीं के बाद बच्चे कोर्स कर सकें। लेकिन संभवतः जो लीडरशिप है, उसकी कमी है कोटद्वार में। ओह! मेरी बात पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि जो बात मैं कह रहा था कि कोटद्वार में लीडरशिप का हिसाब ऐसा है कि कोटद्वार के नेताओं को पार्टी का टिकट चाहिए। अब यहाँ पर जो है बहुत सारे पार्षद हैं, बीजेपी के हैं, हमारे क्षेत्र में भी बहुत सारे पार्षद हैं, मालन पार भी हैं, लेकिन कोई मालन पुल को बनाने की माँग नहीं कर रहा, कोई लालढंग मोटर मार्ग की माँग नहीं कर रहा, कण्वाश्रम का कोई नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि रूलिंग पार्टी वाले ये सोचते हैं कि ये पार्टी के अगेंस्ट जाएगा, तो इस तरह की राजनीति हो रही है, काम के लिए नहीं हो रही राजनीति। सबका जुगाड़ है, बस किसी तरह पार्षद का टिकट मिल जाए, मेयर का टिकट मिल जाए तो फिर मना लेंगे लोगों को, जो तरीका होता है चुनाव में। ऐसे काम चलेगा नहीं। फिलहाल हम निकल रहे हैं, मैंने सोचा थोड़ा चाय पी लेता हूँ। अब घर में भी मालूम नहीं था, अभी बताया कि हल्द्वानी जा रहे हैं, काफ़ी दूर है, चलते हैं फिर। चलिए फिर हो गई तैयारी, अखबार भी आ गया, तो चलो कुछ समय हो जाएगा पास, चलते हैं फिर, रास्ते से कुछ दिखाएंगे आपको। बहुत ठंडा है, कोहरा है पूरा बाहर। अब कांग्रेस पार्टी का तो ऐसा है कि कांग्रेस वाले कभी-कभी यदा-कदा प्रदर्शन कर देते हैं, मतलब चलता रहता है कभी-कभी उनका प्रदर्शन। लेकिन यहाँ पर कोटद्वार की अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस के जो यहाँ पे लगातार चुनाव लड़ रहे नेता हैं सुरेंद्र सिंह नेगी, उनका ही मतलब यहाँ पे थोड़ा आधार है, यानी कि अब जो कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम होता है ज़्यादातर उन पे ही डिपेंड होता है। वो भी आजकल चुपचाप ही बैठे हुए हैं लगातार 2 चुनाव हारने के बाद। पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत भी आजमाइश कर रहे हैं, उनका गृह क्षेत्र है, 2 बार जम्मू कश्मीर से चुनाव लड़े, उनके पक्ष में आया नहीं परिणाम, लेकिन सब कुछ समीकरण पे ही है। अब वो भी चाहते हैं यहाँ से उन्हें टिकट मिले, अब टिकट कैसे मिलता है, क्या मिलता है, ये तो बड़ा पेचीदा मामला है, मतलब इस पार्टी के लोग ही जानते हैं। फिलहाल कोहरा है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो गया। अब हम निकल रहे हैं, तो रास्ते में जहाँ पे मौसम साफ़ होगा वहाँ से कुछ दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप, इसमें कुछ खर्चा नहीं होता, 2-3 बार अंगूठा ही तो लगाना है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको कुछ अच्छी खबर दिखाएंगे आज। उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक-ठाक होगा प्रदर्शन, लोग आएँगे। हल्द्वानी जा रहे हैं, देख ही रहे होंगे आप मेरे पीछे, बहुत कोहरा है, बहुत ठंडा है। तो घर से निकले हम हल्द्वानी के लिए, अभी पहुँचे हम यहाँ पे नगीना। तो मौसम तो बिल्कुल यहाँ भी कोहरा ही है पूरा, यहाँ तो ज़्यादा ही रहता है। नगीना पहुँच गया, तो यहाँ पे थोड़ा चाय पीने के लिए एक जगह रुके हैं, तो काफ़ी फेमस जगह है ये नगीना की, मतलब जो होटल है, रेस्टोरेंट है, ये इस साइड का सबसे फेमस है। तो तुलाराम रेस्टोरेंट है, ये भी अपने आप में एक ब्रांड है, मतलब इस साइड में ऐसा कहते हैं कि सबसे बढ़िया रसगुल्ले मिलते हैं यहाँ पे। हम तो चाय पियेंगे, चलो दिखाते फिर। नगीना पहुँच गए लीजिए भाई, अब हम लोग कोशिश करते हैं अपने यूट्यूब में कुछ जो ज़रूरी है वो ज़रूर दिखा दें, लेकिन कोहरा कितना है आप देख लीजिए। बाकी तो यहाँ पे लगभग
2-3 होटल हैं तुलाराम के नाम से। और ये देखिए यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, तो काफ़ी फेमस ब्रांड है ये। हम इस वाले में जा रहे हैं तो लग रहा है यही है। तो 2-3 है वैसे यहाँ पे इस नाम से होटल। तो यहाँ पे तुलाराम ब्रांड है इस साइड का। तो मौसम तो देखिए आप कोहरा है। चलो फिर चलते हैं होटल के अंदर, कुछ चाय पी लेते हैं। चलिए फिर पहुंचने वाले हैं, अभी तो नगीना पहुंचे। तो ये तुलाराम रेस्टोरेंट है, काफ़ी फेमस है यहाँ पे। वैसे 2-3 जगह लिखा हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है जहाँ हम बैठे हैं शायद यही होगा सही। अब हमारे साथ भाभी जी, बिटिया भी जा रही है। इनको तो आप जानते ही हो, धर्मवीर भाई को। तो चलो फिर हल्द्वानी पहुँचते हैं, तो वहाँ से दिखाते हैं आपको। फिलहाल तुलाराम रेस्टोरेंट में चाय पी रहे हैं, चलते हैं। फिर काशीपुर पहुंचने वाले हैं। रास्ता तो अभी आधा तय कर लिया है, आधा सफ़र और है। बहुत कोहरा है, मतलब पूरे उत्तराखंड में, या आप कहें कि पूरे नॉर्थ यूपी में बिल्कुल कोहरा है। बहुत ठंडा है मौसम। अब थोड़ा गाड़ी जो चला रहे भाई साहब, जिनकी गाड़ी है वो ऑपरेट किया, उन्होंने कहा आप फ्यूल डाल दो खाली, और गाड़ी भी मैं चला लूँगा। चलेंगे तो हम जा रहे हैं। तो वैसे वो राम का किरदार भी निभाते हैं, मतलब बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। कोशिश करेंगे कुछ सुनाएंगे आपको। चलो फिर पहुँचते हैं काशीपुर, उसके बाद पहुंचेंगे हल्द्वानी, दिखाते हैं आपको कैसा हो रहा है। तो हम लोग पहुंच गए रुद्रपुर, और यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर है हल्द्वानी। हल्द्वानी पहुंचेंगे हम। तो फिर आपको जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं, मतलब जिस खबर को दिखाने के लिए हल्द्वानी जा रहे हैं, वो खबर यही है, मूल निवास और भू कानून लागू होना चाहिए उत्तराखंड के उन लोगों के लिए जो मूल रूप से उत्तराखंड में रहते हैं बहुत लंबे समय से, जिनकी अनदेखी की जा रही है, जिनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। अब हमने कैसे सफ़र तय किया थोड़ा दिखाते हैं आपको। तो कुमाऊं की जो ये बेल्ट है, तराई बेल्ट, यहाँ तो आप देखेंगे हाईवे जो है, सड़कें बहुत शानदार है, मतलब काफ़ी अच्छा हाईवे है ये। इसमें कोई परेशानी नहीं है। इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे बहुत है, एग्रीकल्चर भी है इधर बहुत। तो ये वाली बेल्ट काफ़ी डेवलप है कुमाऊं की। तो ये उठता है कि जब हम कह रहे हैं कि ये बेल्ट बहुत डेवलप है, मतलब यहाँ पे बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं। काशीपुर रुद्रपुर में सड़कें बहुत शानदार हैं, बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें, हाईवे भी यहाँ का बहुत शानदार है। तो फिर ये मूल निवास और भू कानून की बात क्यों आ रही है? दरअसल उत्तराखंड बनने के बाद से उधम सिंह नगर, रुद्रपुर, काशीपुर जैसी जगह तो डेवलप हो गई, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार भी डेवलप हो गया। लेकिन जो पहाड़ है, जो गांव है, कुमाऊं में भी अगर चंपावत, डीडी हाट और जो पिथौरागढ़ है, ये जगह अभी भी, मतलब यहाँ के लोग हों या हमारे पौड़ी गढ़वाल के जो गाँव हैं, वो तो खाली होते जा रहे हैं। कुमाऊं के गांव भी खाली होते जा रहे हैं। कुछ ही बेल्ट डेवलप हुई है। तो मतलब उत्तराखंड बनने से उत्तराखंड के मूल लोगों को, यानी पहाड़ की विकास की जो अवधारणा थी, वो पूरी तरह से फेल हुई है, और नाइंसाफ़ी हो रही है, आप कह सकते हैं। इसीलिए हो रहा है आंदोलन। अब हम अक्सर पौड़ी की बात करते रहते हैं, पौड़ी के नेताओं की उदासीनता को लेकर बात करते रहते हैं। तो यहाँ पर तो सड़कें शानदार हैं, इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी हैं, और कुमाऊं की सड़कें बहुत बेहतर हैं। पौड़ी गढ़वाल का हाईवे अगर आप देखते होंगे, मेरठ पौड़ी जो हाईवे है, उसकी स्थिति कितनी ख़राब है। कोटद्वार नजीबाबाद से लेके कोटद्वार दुगड्डा मार्ग आप देखेंगे, लाल डाक मोटर मार्ग को देखेंगे। तो अब सोचने वाली बात यही तो है कि अगर लाल डाक मोटर मार्ग बन जाता और हरिद्वार से कोटद्वार की कनेक्टिविटी हो जाती, तो कोटद्वार का भी कुछ भला होता, लेकिन हो नहीं रहा है कोटद्वार में। चलिए फिर, अब थोड़ा मौसम साफ़ है, थोड़ी देर के बाद पहुँचेंगे हल्द्वानी। और हल्द्वानी तक जब हम आए तो रास्ते में बहुत कोहरा था, लेकिन सड़कें चौड़ी हैं, इंडस्ट्रीज हैं, हरियाली है। थोड़ा रास्ते का भी देख लीजिए आप। फिर पहुँचते हैं बस हल्द्वानी, दिखाते हैं आपको क्या हो रहा है हल्द्वानी में।
चलिए, हल्द्वानी की सबसे व्यस्ततम जगह है और यहाँ पर ही हो रहा है आंदोलन, यहाँ पर ही हो रही है सभा। देखिए आप, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर हल्द्वानी, कुमाऊं मंडल का व्यावसायिक शहर हल्द्वानी का मेन रोड है। मेन रोड के बाहर आप देखिए, मेन रोड के बाहर आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, वो अंदर बुद्धा पार्क से आ रही है। और बाहर आप देखिए पुलिस बल, देखिए आप, इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस लगाई गई है, आप यकीन नहीं करेंगे। आप अभी एक ही साइड देख रहे हैं, पूरा देखिए आप, पूरा दिखाते हैं आपको। हल्द्वानी में मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर हो रहा है ज़बरदस्त प्रदर्शन। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, अब आप देखिए। और बहुत सारी गाड़ियां हैं, जहां तक आप देखेंगे पुलिस ही पुलिस लगी हुई है। अंदर सभा चल रही है, बाहर पुलिस लगी हुई है। तो क्या यहाँ से रैली निकलेगी और रैली कितनी बड़ी होगी, कितने लोग होंगे, वो सब आपको दिखाएंगे हम। केबी न्यूज़ देख रहे हैं, कोटद्वार से आए हम हल्द्वानी, जहाँ पर मूल निवास और भू कानून को लेकर चल रही है मांग। जोरदार हो रहा है प्रदर्शन और बहुत बड़ी संख्या में है पुलिस बल। ये मुख्य बाजार है हल्द्वानी का, मेन मार्केट कह सकते हैं आप इसे। और कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा व्यावसायिक शहर है हल्द्वानी। हल्द्वानी के बुद्धा पार्क में चल रही है मूल निवास भू कानून को लेकर रैली। अभी थोड़ा वहाँ पे संबोधन चल रहा है, हम लोग थोड़ा बाहर से दिखा रहे हैं आपको। तो केबी न्यूज़ में आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के सबसे बड़े व्यावसायिक शहर हल्द्वानी में सैकड़ों बल्कि हज़ार की संख्या में यहाँ पे पुलिस होगी कम से कम। देखिए आप, पुलिस बल तैनात है बहुत बड़ी संख्या में। तो भू कानून, अंकिता भंडारी, मूल निवास, कई सारे मुद्दों को लेकर यहाँ पर रैली हो रही। यूकेडी सहित कई संगठन इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो हल्द्वानी आज प्रदर्शन के लिए तैयार है, रैली निकलेगी तो रैली भी दिखाएंगे। चलिए हम लोग पहुंच गए हैं हल्द्वानी। हल्द्वानी के बुद्धा पार्क में भू कानून और मूल निवास को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर नारेबाजी भी हो रही है। तो बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और आपको बताएंगे हम दूसरे पार्ट में कि कैसे चल रहा है आंदोलन। फिलहाल पहले पार्ट में हमने हल्द्वानी तक का सफ़र दिखा दिया, लेकिन अब आपको दिखा रहे हैं वो जगह जहाँ पे हो रहा है आंदोलन। भारी पुलिस बल तैनात है यहाँ पे और अभी रैली निकलेगी। 1 घंटे बाद तो मालूम चलेगा कितनी संख्या में लोग जुटते हैं। बने रहिए आप केबी न्यूज़ के साथ, पार्ट 2 में दिखाएंगे आपको क्या बोल रहे हैं वक्ता, कैसी है। ये केबी न्यूज़ खबर आपकी।